नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा परसेंटेज से संबंधित टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर जैसे परीक्षा में कितने पूर्णांक हमें प्राप्त करने हैं, उत्तीर्णांक जो भी हम निकालना चाहते हैं वो हम आपको इसे जो है वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिएगा, एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन 16 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में नंदिनी 41% अंक प्राप्त करती है जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है। तो परीक्षा के पूर्णांक और उत्तीर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, एक आप लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिए 0% से लेकर कहां तक, 100% तक। ठीक है, इसी के अंदर हम सारी बातें डिनोट करेंगे। देखिएगा, जैसे पहली लाइन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त कर रहा है। माना कि ये 28% है जो कि किसने प्राप्त करे, विजय ने प्राप्त करे। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, लेकिन 16 अंकों से फेल हो जाता है। माना कि पास हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 16 अंकों का गैप हो गया पास और विजय के बीच में। यहाँ पर ये पास का मामला है। और आगे क्या बोलता है कि उसी परीक्षा में नंदिनी 41% अंक प्राप्त करती है जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक ज्यादा है। माना कि नंदिनी के नंबर हैं यहाँ पर जो कि कितने हैं फ्रेंड्स, 41% है, और ये इससे कितने ज्यादा है, ये इससे हैं 36 अंक ज्यादा का मामला है पास से और नंदिनी के बीच में। ठीक है, इनमें अंतर है 36 का। तो परीक्षा के पूर्णांक उत्तीर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, जैसे मैं आपको बात बताऊं, तो जैसे पूर्णांक की मैं बात करूं तो देखिएगा, पूर्णांक हम किस तरीके से निकालेंगे। पूर्णांक की मैं बात करूं तो पूर्णांक किस तरीके से आ सकता है। देखिएगा, ये 28 है और ये है हमारा 41। ठीक है, ये हमारा 28 है, ये 41 है। तो और ये कितना है, इनमें जो अंतर है ये कितना है, 36 और 16। 36 और 16 को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 52। जो ये 52 है ये किसके बराबर है, 28 और 41 में अंतर कितना हो जाएगा, 13 लगभग हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ये जो 52 है यहाँ पर, ये इन दोनों कितना हो गया, 52 हो गया यहाँ तक। और ये जो है अंतर, ये कितना है, 28 और 41 के बीच का 13 अंतर हो गया। तो ये 52 किसके बराबर है, इस 13 के बराबर है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाता है जो कि कितना हो जाएगा, मैं इसे बात करूं तो 13 चौक 52, 4 टाइम कट जाएगा ये, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या बोलता है, परीक्षा के पूर्णांक और उत्तीर्णांक हमें निकालने हैं। तो देखिएगा, जैसे 400 इसका पूर्णांक आ गया, मान लो मेरे को विजय का निकालना है, तो विजय के लिए मैं क्या करूंगी, विजय के लिए देखिएगा 28, जैसे कि मैं बात करूं तो जो हमारा ये पूर्णांक है कितना है, 400 है। चलिए, जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे कि 400 आपको दे रखा है, 100 हमारा पूरा पूर्णांक होता है, और विजय ने प्राप्त किए 28%। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 112। तो 112 किसका हो गया, हमारा विजय का। विजय के मार्क्स हो गए हमारे 112। तो विजय को हम 16 में ऐड करेंगे तो हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, मतलब कि पूर्णांक आ जाएंगे। तो 112 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 112 प्लस 16 इज इक्वल टू 128 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तीर्णांक निकल गया, हमारा पूर्णांक 400 निकल गया। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का हमें पूर्णांक निकालना है। देखिएगा, मैं बात करूं 34% अंकों की आवश्यकता है तो हम वही लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से 100% की। माना कि यहाँ पर ये 28% है, मतलब 34% इसमें दिया हुआ है, ये माना कि 34% है। उत्तीर्ण होने के लिए 34% की हमें क्या है फ्रेंड्स, आवश्यकता है। और ये क्या बोल रहा है कि विनोद 28% मतलब 34 से कम प्राप्त करता है हमारा विनोद। ठीक है, ये हो गया विनोद 28% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि जो इन दोनों के बीच का गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है हमारा, 27 है। तो देखिएगा, ये 27 है, ये किसके बराबर है, 28 और 34 में कितना अंतर हो गया, 28 और 34 में हो गया 6, इसके बराबर है। और हमें जब पूर्णांक निकालने हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पहाड़े से कट रहा है, देखिएगा 3 दूनी 6, 3 नाम 27, और मैं इसको 50 टाइम यहाँ पर काट दूँ तो ये सही जवाब हो जाएगा 450। 450 इसका क्या आ जाता है, पूर्णांक आ जाता है।
मान लो इसी तरीके से आपसे उत्तीर्णांक पूछे तो देखिएगा हमें पूर्णांक तो प्राप्त हो गया, मैं इसी के अंदर बता देती हूँ। देखिएगा जैसे हमें पूर्णांक तो प्राप्त हो गया है 450, तो ये 450 किसके बराबर है, 100% के बराबर है, पूर्णांक के बराबर। और हमें किसके बारे में निकालना है, हमें निकालना है कि ये परीक्षा का पूर्णांक तो हो गया, उत्तीर्णांक कितने होंगे। तो उत्तीर्ण कितने पे हो रहा है, 34 पे, तो इसको हम 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 153। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 27/6 जो आपने यहाँ पर किया, 27 किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसको मान लो मैं डायरेक्ट 34 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे ये हो जाएंगे पूर्णांक, तो हमने निकाल ही लिए, हमारे उत्तीर्णांक हो जाएंगे। भाई इतने अंक पर उत्तीर्ण होता है बच्चा। और मान लो आपसे पूछे कि विनोद ने कितने अंक प्राप्त करे, तो इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विनोद के अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यही पैटर्न फॉलो करते हुए आपको सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका और रिवीजन हो सके। देखिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता है। विनोद 49% अंक प्राप्त करता है, वह उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। तो वही एज यूजुअल हम करेंगे लाइन ड्रॉ, जिसमें 0% से 100% है। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है। ये आपके जब तक है जब तक कि आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। तो देखिएगा 37% अंकों की इसमें क्या है, पास होने के लिए आवश्यकता है। तो ये हमारा हो गया 37% अंक। और 49% मतलब कि 37 से ज़्यादा प्राप्त कर रहा है विनोद, 49% अंक प्राप्त कर रहा है। तो ये कितने अंक अधिक है, 78 अंक अधिक है। अंक में बात करूँ तो 78 अंक अधिक है विनोद के, ये विनोद के मार्क्स हैं। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है। तो ये 78 किसके बराबर है, इन दोनों में जो अंतर होगा उसके बराबर है। ठीक है, तो मैं बात करूँ 78 किसके बराबर है, तो 78 है 12 के बराबर। 49 में से 37 गए तो 12 बच गए, 12 बच गया। इसको मान लो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूर्णांक आ जाता है हमारा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा हो जाता है 650। मान लो आपसे पूछे उत्तीर्णांक, तो मान लो 78 है अपॉन 12, उत्तीर्ण कितने पे हो रहा है, 37 पे हो रहा है। तो मैं 37 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा उत्तीर्णांक, जो आपका आएगा 240.5 के लगभग। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। यदि आपको देखते ही समझ आ रहा है भाई अंकों का अंतर इतना है, प्रतिशत का अंक इतना है, ये इसके बराबर है, अपॉन में रख के मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किसी और का करेंगे, विनोद के प्रतिशत का या किसी भी चीज़ का, तो वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये थोड़े जनगणना वाला जो हमारा टॉपिक होता है प्रतिशत में, उससे संबंधित क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या है 12,000, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7800 है। गांव में पुरुष का प्रतिशत संख्या बताना है हमको। देखिएगा गांव की जनसंख्या कितनी है, 12,000 है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या की मैं बात करूं तो कितनी दे रखी है, हमें 12,000 दे रखी है। तो 12,000 में से हम सीधा ही 7800 को माइनस कर ले तो हमें पुरुष की जो है क्या प्राप्त हो जाती है, संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि कितनी आएगी, 4200। अब मान लो मुझे प्रतिशत निकालना है तो मैं कैसे निकालती हूँ, पुरुष की संख्या अपॉन कुल संख्या और मल्टीप्लाई किससे कर दूँ प्रतिशत के लिए, 100 से। तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, प्रतिशत का यही फॉर्मूला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और इसको मैं भाग दूँ तो ये हो जाएगा 35 टाइम। तो ये 35% पुरुषों की क्या हो गई, जनगणना या जनसंख्या हो गई है। महिलाओं की मान लो प्रतिशत संख्या आपसे इसमें पूछे तो महिलाओं की कैसे निकालेंगे, 7800 तो आपकी महिलाओं की संख्या है और कुल कितनी है, 12,000 है। प्रतिशत की बात हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको भी आप काटना चाहे तो इसको आप सबसे छोटी संख्या से काटना चाहें तो आप सबसे छोटी संख्या 2 छिक्की 12, ठीक है, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब आप फिर से काट सकते हैं, 2 तिया 6, ठीक है, यदि मैं 2 से, चलो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0। अब मैं इसको 2 से फिर से काट देती हूँ 130 को, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। चलिए आपको एक बात और बताती हूँ, मान लो आपने पुरुष का 35% निकाल लिया तो महिला का आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 100 में से डायरेक्ट आप 35% को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुरुष वाला आ जाएगा, ये 65 है। तो 100 में से आप 35 को माइनस कर देंगे तो आपका डायरेक्ट महिला वाला आ जाएगा। और मान लो आप महिला वाला आपको आ गया है निकल के, पुरुष वाला निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में से उसको माइनस करके आप पुरुष वाला निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक हमने आपको चुनाव वाले क्वेश्चन भी इसमें करवाए थे, चलिए हम आपको उनको भी रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा, जैसे चुनाव में जो हमें मत प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक चुनाव में ए ने कुल मतों के जो है 56 मत प्राप्त जो है प्रतिशत मत प्राप्त किए, 1560 मतलब 1560 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा, प्रतिशत हमारा कुल होता है 100%, जिसमें से ए ने और बी ने कितने प्राप्त किए। ए ने मान लो 56% मत प्राप्त किए, तो बी का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 44%। 100 में से 56 माइनस करके 44 आ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 12%। और क्वेश्चन में अंतर दे रखा है हमको 1560 मतों से जीत गया, ये अंतर दे रखा है। तो 1560 किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो 1560 के नीचे लिखेंगे हम उसका सिमिलर जो कि है 12। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो कि हमें कुल मतों की संख्या तक पहुंचाएगा। तो ये कुल मतों की संख्या आ जाएगी 13,000 वोट आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत वाले जो दिया है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो पूछेगा उससे कर देंगे। मान लो आपको पूछे कि ए के मत कितने हैं, ठीक है, आपसे पूछ ले कि ए के मत कितने हैं, तो ए के मत हम कैसे निकालेंगे, 1560 किसके बराबर है, 12 के बराबर। और ए का कितना है 56 मत प्राप्त करे हैं, तो इनको हम काट पीट के किसके निकाल लेंगे, ए के मत निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बी के मत के लिए हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। चलो, एक चुनाव में बी को जो है 70-80 मतलब 7080 मत प्राप्त हुए, उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। तो कुल मतों की संख्या व ए के मतों की संख्या ज्ञात करो। तो हम सभी जानते हैं कुल मत कितने होते हैं, ए प्लस बी, पूरा जो टोटल होता है वो तो कितना होता है 100% होता है। और ए को कुल मतों के 18% मतों से हराया, ए को हराया है मतलब कि बी के ज़्यादा है, बी माइनस ए 18 है। तो इसको मैं उल्टा करके यहाँ पे लिख देती हूँ काटने के लिए, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ए से तो ए कट गया और 2b इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 118 के बराबर। तो b के मैं बात करूँ तो b का कितना हो गया, 2 को हम 118 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 59%। 59% यदि b का है तो a का कितना हो जाएगा, तो a का हो जाएगा, हम माइनस कर लेंगे 100 में से 59 को, तो कितना हो जाएगा 41%। ये हमारा a का मत आ गया। तो कुल मतों की संख्या कैसे होगी, जैसे b को हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं 7080 और b का हमारा प्रतिशत कितना है 7080 किसके बराबर है 59 के। इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 100 से तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी जो कि आएगी लगभग 12000 के। और मान लो आपसे ए का मत के बारे में बात हो रही है तो ए के मत कैसे निकालूंगी, हमें दो चीज़ें किसकी पता है, बी के कुल मत पता है 7080, बी का प्रतिशत भी पता है 59। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए के प्रतिशत से 41 से, तो हमारा आ जाएगा ए के मतों की संख्या जो कि हमारी लगभग आएगी 4920 के लगभग। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपको पता है उसको ऊपर नीचे लिखना है और जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई करके वही आंसर आपका आ जाएगा, आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने आपको प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करी है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस की। और फिर आपको ज़्यादा ये जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इतना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि लो आपको समझाने के हिसाब से लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए ऐसी वीडियोस के लिए मैथ्स अकेडमी के साथ। जब तक हम मिल देते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।